हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग आज से कुछ नया शुरू करने वाले हैं, और वो नया क्या है? वो है कार्टेशियन ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन वर्ड ऑलमोस्ट सेम है. हम लोग पढ़ने वाले कार्टेशियन ज्योमेट्री बोलो आप, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलो, ठीक है? ओके. अच्छा, जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या जरूरत है इसका, क्यों भाई, क्यों पढ़े हम इसको, कोई काम नहीं मेरे को, ठीक है? तो सबसे पहले ना हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का? मतलब अगर ये चीज हम समझ गए, इस चीज को अगर हम समझ गए तो हम क्या अचीव कर लेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन पॉइंट in a plane. PLANE. प्लेन मतलब क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस. एक फ्लैट सरफेस को प्लेन बोलते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाय द टाइम हम लोग ये चैप्टर बोलो या फिर ये टॉपिक बोलो खत्म करेंगे, तो व्हाट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इज कि अगर एक प्लेन है, जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड क्या है? एक फ्लैट सरफेस है. तो बाय द टाइम हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं, हम लोग ये सीख जाएंगे कि अगर इस बोर्ड पे हम कोई भी एक पॉइंट यहां बना दें, या फिर यहां बना दें, या फिर यहां बना दें, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है कि इसका पोजीशन क्या है, तो वो हम लोग इजीली एंड वेरी प्रिसाइजली कर पाएंगे. प्रिसाइजली मतलब एकदम एक्यूरेटली बता पाएंगे कि इसका पॉइंट्स क्या है इस प्लेन में. प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस. ये जो बोर्ड है ये भी तो एक फ्लैट सरफेस ही है. जो हम लोग का वॉल है ये भी तो फ्लैट सरफेस है. फ्लोर, जो दीवार है आपके चारों तरफ, वो भी तो फ्लैट सरफेस है. तो वही कि अगर एक फ्लैट सरफेस है, एक प्लेन है, और उस प्लेन पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट का पोजीशन क्या है हम ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है? तो हो गया, ठीक है? तो फिर चलिए अब हम लोग इसको यहां से शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हेल्प करेगा हम लोग को ये हेल्प करता है कि अगर एक पॉइंट है एक प्लेन में, उस पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है? ओके, ठीक है. अब आते हैं नंबर लाइन पे. आपको पता है नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन आपको पता है क्या है? NUMBERLINE. नंबर लाइन पता है क्या है? बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है? जहां पे एकदम सेंटर में हम लोग नाम लेते हैं ऑरिजिन. इसको ऑरिजिन बोलते हैं, जहां से नंबर्स का जो जीरो होता है उसको हम लोग नंबर लाइन का ऑरिजिन बोलते हैं. एंड फिर आपके हाथ जो है उसका राइट साइड के तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे एंड लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे. सच दैट यहां पे मान लीजिए ये हो गया 1, ये +2, ये +3, +4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है? एंड सिमिलरली ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड ऐसे ही चलता जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ठीक है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का बीच का जो डिस्टेंस है, क्या बोल रहे हैं हम?
तो मतलब ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होगा। डिस्टेंस लिख देते हैं भाई, डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू SUCCESSI successive point on the number line is the same always always always, चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो या फिर नेगेटिव के लिए हो। अगर इन दोनों का बीच का सेपरेशन d है तो -2 और -1 का बीच का सेपरेशन भी d होगा। अगर 1 and 2 का बीच का सेपरेशन d है तो 2 and 3 के बीच का सेपरेशन भी d होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन का एडवांटेज क्या है, इसका यूटिलिटी क्या है? नंबर लाइन हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन describing describing the position of a point on a line। ठीक है, सही है। तो आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट पे नंबर 4 किधर होगा? कौन सा बड़ा बात है, ये रहा नंबर 4, बस लोकेट कर दिया, नंबर 4 हो गया। तो ठीक है ना। अब बताओ, प्लीज बता दो 2.5 कहां पर होगा? 2.5 कहां पर होगा? 2.5 कहां पर होगा? 2.5 पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में होगा। ठीक है, अब ये 2.5 चाहिए आपको, तो 2.5 कहां पर होगा? 2.5 2 and 3 का बीच में होगा, और 0.5 है तो कैसे करना पड़ेगा? आप इसको हाफ में डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 2, ये 5, ये 2.5, ये हो गया आंसर, ये हो गया 2.5। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं किए थे, आपको याद है जब हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोग ऐसे किए थे, 2.5 को हम ऐसे लिखते थे 25/10, इसको कैंसिल करो 5/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो 1/2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया होल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट क्या प्लॉट करना है? हाफ को। तो कब होगा? 2 के बाद। तो हम लोग 2 के बाद जो नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया हाफ, 2, ये हो गया 2.5। कुछ याद आया? ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया। मतलब कि हम लोग को नंबर लाइन के बारे में सब पता है। ठीक है, याद है ना? नहीं याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर लेना वहां से। ठीक है, ओके। मतलब कि ये हो गया नंबर लाइन का। और नंबर लाइन का यूज ये है कि ये हम लोग को हेल्प करता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर है। पर ध्यान सुना, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, ध्यान सुना प्लीज, ये एक नंबर लाइन है, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ध्यान सुनो, अगर मुझे कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है ऑन अ लाइन, अगर मुझे बोला है इस पॉइंट का पोजीशन बताओ तो हम इजीली बता देंगे, या फिर बोला है इस पॉइंट का पोजीशन बताओ तब हम इजीली बता देंगे। हम क्या करेंगे, ये इसका पॉइंट कितना होगा? 4 और 5 के बीच में होगा, कहीं पर रफली कहीं अगर देखा जाए तो 4.3 के आसपास हो, या फिर 4.4 के आसपास होगा। ये क्या होगा? ये ऑब्वियसली 2 के बाद है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 पॉइंट बीच में है तो 2.5 के आसपास होगा। ठीक है,
अगर कोई नंबर यहां पर है तो क्या है ये -3 से ज्यादा है, -4 से कम है, कितना होगा अराउंड, मान लो -3.3 के आसपास है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट मुझे एक नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर है, तो इसको कैसे लोकेट करें हम, नहीं समझ रहा। अगर ये पॉइंट P यहां पर है और मुझे बताना है इसका पोजीशन बताओ, तो हम बता पाएंगे एक नंबर लाइन का हेल्प से? समझ में क्वेश्चन? अगर एक पॉइंट यहां पर है मान लीजिए Q और मुझे इसका पोजीशन बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो क्या हम बता पाएंगे? क्योंकि ये पॉइंट तो इस नंबर लाइन पे लाई ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम? नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम समझे? प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो पॉइंट इस नंबर लाइन पे लाई नहीं करता है हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। समझ में आया? द पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, पहला प्रॉब्लम, ठीक है। और यही हम लोग का मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये चीज को हम लोग ना एक अच्छा सा क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। और हमने यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया है P, एक डॉट है, P क्या है? एक डॉट है। आप बता सकते हो इस डॉट का पोजीशन क्या है पेपर पे? इस डॉट का पोजीशन क्या है इस पेपर पे? क्या है? आप क्या बोलोगे? अगर आपको कोई बोले अरे भाई बता ना वो पॉइंट कहां पर है इस पेपर पे, आप क्या बोल सकते हो? आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बोलोगे अच्छा कहां है ये पेज है, ये पॉइंट पेज का ऊपर वाला हिस्सा में है, ऊपर वाला हिस्सा में है, ये बॉटम हिस्सा है, ये टॉप पे है। मतलब बोल सकते हैं हम डॉट लाइज ऑन द टॉप साइड ऑफ द पेज, टॉप upper side of the page, on the upper side of the page, on the upper side of the, अरे यार छूट हो गया, on the upper side of the page, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप कि ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये राइट नहीं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो मेरा पेज डॉट कहाँ है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द, लाइज नियर द लेफ्ट साइड of the page, of the page, पेज का लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, ठीक है। या फिर और क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो कि ये पेज है, ये राइट है, ये टॉप है, ये राइट है, तो टॉप राइट कॉर्नर में है, लाइज इन द अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट, लेफ्ट साइड नहीं होता, अरे राइट साइड होगा तो ये लेफ्ट राइट साइड, सॉरी, एंड अपर राइट कॉर्नर, एंड सिंस इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, हम लोग बहुत सारा फ्रेज दे सकते हैं, बहुत सारा फ्रेज दे सकते हैं। अरे ऊपर है, उस कोने में है, ऊपर है, लेफ्ट में है, दाएं में है, बाएं में है, सब बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। पर नोटिस कीजिए आप ये जो सारा स्टेटमेंट दे रहे हो ना, कोई भी स्टेटमेंट इस पॉइंट को प्रिसाइजली या फिर एक्यूरेटली नहीं डिस्क्राइब कर रहा है। अरे इसको मैं चल ही नहीं रहा है। None of these points, none of these describe the position accurately, या फिर प्रिसाइजली, कोई भी नहीं कर पा रहा है।
फायदा क्या है फिर? आप समझ में आया? कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बता रहा, पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा कि अच्छा वहां पर है, वहां पर है, ऐसे नहीं बोल पा रहा कोई भी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये एक पेज है, शीट ऑफ पेपर, मतलब क्या है? ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। और ये क्या है? एक डॉट, मतलब एक पॉइंट है, और मुझे इसका पोजीशन डिस्क्राइब करना है जो हम कर नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम समझा? ये एक शीट ऑफ पेपर है, मतलब प्लेन सरफेस है, ये एक डॉट है, एक पॉइंट है, और इसका पोजीशन डिस्क्राइब करना है, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया जाए? क्या वे आउट है हम लोग के पास? ठीक है, तो वे आउट के लिए हम लोग के पास आता है हेल्प में नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन। जी हाँ, पर आप मुझसे पूछ सकते भैया अभी तो आप बताए कि नंबर लाइन हेल्प नहीं कर पा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर जो पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर लाई करेगा उस केस में नंबर लाइन कोई हेल्प नहीं कर रहा हम लोग का। ठीक है, ठीक है ना? पर हम लोग फिर भी नंबर लाइन का ही हेल्प लेंगे, पर 2 नंबर लाइन का। मतलब कि हम बोल सकते हैं, चलो ना मान लेते हैं मेरे पास 2 नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन ले रहे हैं, ये जो मेरा बॉटम लाइन है ना इसका पेज का, जो पेज का बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन इसको एक नंबर लाइन 1 अज्यूम कर ले रहा है, NUMBER नंबर लाइन 1 अज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, और ये जो एक ऐसा है, ये क्या है मेरा? ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है ना ये वाला, इसको हम नंबर लाइन 2 अज्यूम कर ले रहा है, NUMBERLINE नंबर लाइन 2 अज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहां पर ये बता दें, ये मान लो ओरिजिन है नंबर लाइन का, इसका ये हो गया, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, एंड सिमिलरली इस पॉइंट का भी अगर हम ऐसा है तो फिर हम इसको ऐसा बना दे, अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन दे रहा है, इसका ओरिजिन ये पकड़ ले रहा है, और फिर से वही चीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हो गया। ये नंबर लाइन ऐसा था ना, हमने इसको ऐसे ले दिया, ऊपर पॉजिटिव चला गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, साफ नहीं, गंदा नहीं है तो साफ भी नहीं। ठीक है, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग, सिंस हम लोग प्लेन का बात कर रहे हैं, एक फ्लैट सरफेस का बात कर रहे हैं अब, तो अगर हम एक नंबर लाइन का हेल्प लें तो कुछ नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोल, अच्छा अगर हम 2 नंबर लाइन लेके काम करें तो क्या मेरे लिए हेल्प होगा? ध्यान से सोचो, एक नंबर लाइन से कोई हेल्प नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सोचे अरे भैया अगर 2 नंबर लाइन लेके काम करें तो क्या हेल्प होगा? तो चलो देखते हैं एक बार। अब अगर हम 2 नंबर लाइन लिए हैं, ये नंबर लाइन 1 है नीचे वाला, ये नंबर लाइन 2 है ये वाला। अच्छा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि द पॉइंट इज कितना है? नंबर लाइन 1 कहां पर है? 3 पर है। नंबर लाइन 1 पे 3 डिस्टेंस पर है, और यहां पर 7 डिस्टेंस पर है ये वाला। यहां से 7 पे है, यहां से 3 पर है। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं कि द पॉइंट इज, द पॉइंट कहां लिखे हैं? द पॉइंट P कहां लिखे? हम यहां लिख दे रहे हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं द पॉइंट P इज
द पॉइंट P इज, हाँ बोले हम, इज 3 यूनिट ऑन द फर्स्ट नंबर लाइन। क्या है पोजीशन, क्या है हम बोल सकते हैं द पॉइंट, द पोजीशन, हाँ द पोजीशन ऑफ पॉइंट P is +3 unit on the number line 1, +3 unit on number line 1 and +7 unit on number line 2। देखो समझ रहे हैं, अगर कोई ये बोल दे कि इस पोजीशन का पॉइंट डिस्क्राइब कर दे कि +7 यूनिट है ऑन द नंबर लाइन 2, ठीक है, एंड +3 यूनिट है ऑन नंबर लाइन 1, तो इस केस में इसका पॉइंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब हो गया। एक्यूरेटली, एकदम प्रिसाइजली पिन पॉइंट कर दिया हम कि हाँ इसका पॉइंट का पोजीशन है 3 यूनिट ऑन द फर्स्ट नंबर लाइन एंड 7 यूनिट ऑन द सेकेंड नंबर लाइन। बस हो गया, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो, अब प्लीज ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। हमने ये एक नंबर लाइन चूज किया और ये एक नंबर लाइन चूज किया, ठीक है, पर जरूरी तो नहीं है कि कोई हमेशा ये लाइन चूज करेगा या फिर ये लाइन चूज करेगा। अगर कोई चाहे तो इसको भी एक नंबर लाइन चूज कर सकता है एंड इसको भी एक नंबर लाइन चूज कर सकता है, उसका मर्जी है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, समझा। तो नंबर लाइंस हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। पर अगर हम एक नंबर लाइन चूज कर चुके हैं, उसके बाद जो हम पोजीशन बताएंगे वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब होगा। तो सबसे पहला काम है कि आप 2 नंबर लाइन चूज करो, उसके बाद आप पॉइंट को डिस्क्राइब करो। क्या चीज समझ में आपको क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, पहला काम है 2 नंबर लाइन चूज करो, आपका मर्जी है, कोई भी नंबर लाइन चूज करो। उसके बाद जब आप पॉइंट को डिस्क्राइब करते हो वो यूनिकली डिस्क्राइब होगा। इसको आप देखो, नोट करो और समझो, देखो समझ में आया कि नहीं आया इसको, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, तब तक आप इसको नोट पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने ये सीखा कि नाउ इफ वी वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यूनिकली, UNIQUELY, यूनिकली, या फिर एक्यूरेटली, एक्यूरेटली बोलो या फिर प्रिसाइजली बोलो, प्रिसाइजली। we need to take the help of 2 number lines. We need to take the help of 2 number lines, ठीक है। और ये नंबर लाइंस, और ये एक चीज ऐड किया गया है यहां पर, नंबर लाइंस हेल्ड perpendicular to each other, हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो सिंपल आइडिया है ना, ये जो एकदम सिंपल सा आइडिया है जो हम लोग अभी चेक किए, समझे हम लोग, ये जो सिंपल सा आइडिया है, दिस आइडिया और सिस्टम, ये आइडिया या फिर जो सिस्टम है हम लोग को दिया गया है बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिसका नाम है रेने डेस्कार्टेस। यही है वो महापुरुष जिन्होंने हम लोग को ये सिंपल आइडिया दिया कि अरे भैया, अगर तुमको एक पॉइंट डिस्क्राइब करना है एक प्लेन पे, एक नंबर लाइन से काम नहीं बनेगा।
क्या करोगे तुम? शांति से क्या करो कि 2 नंबर लाइन चूज कर लो, ठीक है, और उस दोनों नंबर लाइन को 90 डिग्री पे रख दो, तब काम आसान तो हो गया। तो क्या चिंता है, हो गया। समझ में आया? ये सिंपल आइडिया हम लोग को रेने डिस्कार्टिस ने दिया है, और इसी चीज को याद रखने के लिए या फिर इनको ऑनर करने के लिए इस सिस्टम को नाम दिया गया है, बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर सिंपली कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कोई भी बोलता है सिंपली कार्टेशियन सिस्टम। जस्ट इनके याद में इन्होंने इतना अच्छा दिया हम लोग को, इसलिए इसके लिए हम लोग उसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एंड यही दोनों चीज, ये तो सिंपल सा एक सिस्टम है, पर अभी तो हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, पर ये सेम चीज में बहुत कुछ नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, पर एकदम बेसिक बच्चा वाला चीज पढ़ रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ही पढ़ रहे हैं, पर एकदम बच्चा वाला, एकदम छोटा सा नन्हा सा बच्चा वाला चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको कि फाइनली हम लोग का डाउट क्लियर हो गया कि अगर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है ऑन अ नंबर लाइन, तो एक सॉरी क्या बोल रहे हैं, अगर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है एक प्लेन पे, तो पहले बात तो ये आइडिया दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे 2 नंबर लाइन चाहिए, ठीक है। एंड ये फर्दर ऐड किया गया कि अगर इन दोनों लाइन को अगर हम एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब होता है एट 90 डिग्री, या फिर एट राइट एंगल्स, एक ही बात है, एट राइट एंगल्स। परपेंडिकुलर वर्ड होता है एट राइट एंगल्स, मतलब कि ये एक नंबर लाइन है एंड ये एक नंबर लाइन है, दोनों को ऐसे रखो ताकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, इसको बोलते हैं ये चीज, ये आइडिया इन्होंने दिया रेने डिस्कार्टिस ने, ठीक है। ओके, अब हम लोग का बेसिक फाउंडेशन हो गया है कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किए हैं, ठीक है। एक बेसिक आइडिया हो गया ना हम लोग को। अब हम लोग मेन अप्रोच लेते हैं जिससे हम लोग न्यूमेरिकल्स या फिर बेसिक लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हे भगवान, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बकवास हो गया। अब हम लोग मेन चीज शुरू करते हैं। मतलब हम लोग को पता है नंबर लाइन के बारे में सब कुछ पता है, नंबर लाइन के बारे में तो पूरा जन्म कुंडली पता है हम लोग को, ठीक है। ये एक नंबर लाइन मान लीजिए ऐसा है, क्या बोले हम, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये इसका ओरिजिन O, जो 0 मार्क है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, ये O है, इसको इस नंबर लाइन को हम एक कुछ तो नाम, और ये अब देखो इसी नंबर लाइन को ना हम उठा के ऐसे रख दे रहे हैं, नहीं समझ में आया, हम बोर्ड को तो नहीं कर सकते हैं, इसी नंबर लाइन को हम उठा के ऐसे रख दे रहे हैं, ये ऐसे है इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे है इसको ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसा बन जाएगा। ये नंबर लाइन यहाँ पे 0 हो गया, सिंस ये इसको ऐसे उठाए हैं ऊपर पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5, नीचे नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये 2 नंबर लाइन आ गया मेरे पास। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर लाइन को आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा
ताकि कुछ ऐसा दिखे आपको, ताकि कुछ ऐसा दिखे आपको। मतलब ये नंबर लाइन को हम उठा के यहां रख दिए और ये नंबर लाइन को उठा के यहां रख दिए, सच दैट दोनों एक दूसरे को ओरिजिन ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? ये एक नंबर लाइन था और इसी को फिर से हमने इसका डुप्लीकेट बनाया, ऐसे खड़ा किया, ठीक है, तो दो नंबर लाइन मिल गया, सच दैट राइट साइड में पॉजिटिव है एंड टॉप ऊपर में अपवर्ड में पॉजिटिव है। अब इन दोनों लाइंस को ऐसे प्लेस कर दिया गया, इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रख दिया, सच दैट दोनों एक दूसरे को 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, एट 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप 0 बोलो या फिर O बोलो, एंड O इज कॉल्ड द ऑरिजिन, इज कॉल्ड द ऑरिजिन, ठीक है। इसको आप 0 बोलो या फिर O बोलो, फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, एंड ऑब्वियसली इसको ऑरिजिन ही बोलते O, ठीक है। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, क्या है ये? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अच्छा भाई नाम कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, एंड सिमिलरली इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा 1 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये बन गया मेरा नया। और ये जो, अच्छा एक और चीज, अब थोड़ा नामकरण करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और नोटिस कीजिए, राइट 0 से राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स नोट करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, पर 0 से लेफ्ट की तरफ में नेगेटिव नंबर्स है, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया। और देखो नोटिस करो ना, ये भी तो एक नंबर लाइन है, पर ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ, तो इसको बोलते हैं, ये हो गया वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको नाम देते हैं, इसको एक्स डैश, सिंस ऊपर वाला पॉजिटिव है इसको वाई, नीचे वाला नेगेटिव है इसको वाई डैश, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए समझ में आया कि नहीं है आपको कुछ? दो नंबर लाइन चूज किए हैं, टक टक ऐसे अरेंज किए हैं ताकि दोनों 90 डिग्री हो और ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करे। तो देखिए ना, दो नंबर लाइन मिला, दो नंबर लाइन एक नाम दे दिया गया है बस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब सिंस 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, x का वैल्यूज पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड बेटर वर्ड है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एंड इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं, ये पूरा वाई एक्सिस है, पर 0 से ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। तो नोटिस करो आप नेक्स्ट चीज, एक चीज बस नोटिस कर लो कि
जैसे ही आपने ये एक पेज को या फिर प्लेन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गया हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गई ये बोलना कि ये जो नया प्लेन बना जहां पे हमने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है, इसी को बोलते हैं, ओह ब्लू पेन तो चल ही नहीं रहा है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन बोल दीजिए या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दीजिए, या फिर कोई कोई चाहे तो एक्स वाई प्लेन भी बोलता है। एक्स वाई प्लेन मतलब कि ये जो पेज था, ये जो प्लेन था, प्लेन ऑफ बोर्ड, इसको हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, इसी को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्योंकि एक्स वाई क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और जैसे ही हमने ये दो नंबर लाइन बनाया, ये प्लेन चार हिस्सा में डिवाइड हो गया, ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, ये चार हिस्सा, और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट QUART क्वाड्रेंट, क्वार्टर, QUA, अरे क्वाड्रेंट का स्पेलिंग नहीं आता मेरे को, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, QUADRANT, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो समझ में नहीं आया? अरे अगर हम एक पेज को ऐसे फाड़े और ऐसे फाड़े तो टोटल कितना हिस्सा मिलेगा? चार हिस्सा मिलेगा ना, तो पेज चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। एक पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर, मतलब एक चौथाई हिस्सा को बोलते हैं क्वार्टर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब प्लीज नोटिस कीजिए, अच्छा वो बाद में आएगा, ठीक है, बाद में करेंगे हम लोग। ये चीज हो गया हम लोग का पूरा अच्छे से। अच्छा ओके, और भी तो कुछ टेक्निकल टर्म बाकी है, वो भी बोल दे रहा है। एक्स एक्सिस जो है एंड वाई एक्सिस जो है, इन दोनों को साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, AXES। एक्सिस वर्ड है प्लूरल ऑफ एक्सिस, एक्सिस हो गया सिंगुलर, इसका प्लूरल हो गया एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये सारे टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। ऑरिजिन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, XY प्लेन, ये सब चीज। तो ये हमने क्या किया, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या चीज क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छा देखो, हम लोग ने ये तो समझ गए कि अगर मुझे एक पॉइंट को एक प्लेन पे डिस्क्राइब करना है तो मुझे दो नंबर लाइन चाहिए होगा, तब हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। पर अभी भी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास दो नंबर लाइन अगर मिल भी गया है तो कैसे करें, कैसे? अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक हम लोग सोल्यूशन दिए नहीं है। हम लोग बस इतना समझे कि अच्छा अगर दो नंबर लाइन मिल जाए तब हम कर सकते हैं, पर कैसे करें वो भी तो बताओ। अब वो समझते हैं हम लोग यहाँ पर। द बिग क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स टू बी आंसर्ड इज हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ओके, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको हेल्प क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। ये नॉर्मल है, आपके पास दो नंबर लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक्स एक्सिस नाम दिया है, राइट साइड वाला एक्स, इसका एक्स डैश, ठीक है। ये वर्टिकल नंबर लाइन को वाई एक्सिस नाम दिया है, ऊपर वाला एक्सिस को वाई रिप्रेजेंट किया है, नीचे वाला लाइन को वाई डैश से रिप्रेजेंट किया है, और बीच वाला ओ मतलब ऑरिजिन। ओ ये मत भूलना यार, ओ मतलब ऑरिजिन, ठीक
ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों एक्सिस 90 डिग्री पे मीट किया है, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन डिजाइन किया है, एक कार्टेशियन प्लेन डिजाइन किया है। वो फर्स्ट नियम है कि अगर आपको एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले मेरा प्राइम कंडीशन ये है कि मुझे एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाते हैं, बस आप एक पेज को दो एक्सिस से डिवाइड कर दो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना दो, तो आपका कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब इस भैया को पकड़ते हैं हम, ये ए है कहां पर, ठीक है। अच्छा, नोटिस कीजिए इस पॉइंट ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, इधर होगा कहीं पर, ये है, ये क्या है एक्चुअली में, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसको क्या नाम दे हम, ए है, इसको नाम दे रहे हैं एक्स, ए, इसको हम, अरे यार इसको क्या नाम दे हम, ए एम बोल रहे हैं, एम, इस पॉइंट को हम एम बोल रहे हैं, एम, ठीक है। तो ए क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, एम है ना, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस मतलब इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान सुना क्या बोल रहे हैं हम पहले, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है उससे ये कितना दूरी पर है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अरे यार -5 -4 -3, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट। प्लीज ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं हम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, ये जितना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 0 से लेकर जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, कितना है, 4 है, 4 यूनिट, जो भी यूनिट है 4 यूनिट। एंड सिमिलरली ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जितना ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है, 6 है ना, 0 से कितना 6 तक है, ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस है 6। एंड द position of the point A is denoted as पहले पॉइंट का नाम क्या है, A, और पहले लिखते हैं हम लोग x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है 6, x, y,
विच इज इक्वल्स टू ए, पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अगर हम लोग चाहें तो पहले y एंड फिर x भी लिख सकते हैं, पर हम लोग ये सिस्टम या फिर ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं। 50-50 चांसेस था, दोनों आपके पास था कि पहले x लिखो या फिर y लिखो, या फिर पहले y लिखो या फिर पहले x लिखो, दोनों में 50-50 चांसेस था। तो ये चूज किया गया पहले, तो यही लिखेंगे हम लोग। पहले x कोऑर्डिनेट कितना है 6, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो ये हो गया। तो फाइनली हम लोग अचीव कर लिए हैं कि अगर आपको बोले अब कि पॉइंट ए को डिस्क्राइब करो, क्या बोलोगे? ए का कोऑर्डिनेट है 6,4, बस हो गया 6,4, हाँ हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। पर अधिकतर हम लोग यहां पे गलती कर देंगे। क्या गलती कर देंगे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट समझने में। आप देखो ना, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम एक्स एक्सिस पे ला दें, वो कहां पे लाई करेगा? 6 पे, वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट को अगर हम सीधा लाकर y एक्सिस पे खड़ा कर दें तो कितना डिस्टेंस पर होगा? 4 पे, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 4। नहीं समझ में आया? देखिए x कोऑर्डिनेट, प्लीज ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट को दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला क्या है? आप देखो कि ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस कितना है? 6 है, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। एंड सिमिलरली देखो कि ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है? 4 है, अच्छा 4, मतलब y कोऑर्डिनेट 4 है, ये 6,4 हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये पॉइंट को उठा के नीचे x एक्सिस पे ला दो, तो जहां पे लाई करेगा वो होगा x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को सीधा ले जाकर y एक्सिस पे सुला दो, तो जहां पे लाई करेगा वो होगा आपका y कोऑर्डिनेट। सिंपल सा लॉजिक है आपका। ये चीज समझ में आया? देखो ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y, ओह माय गॉड, हाउ कुड आई फॉरगेट दिस यार। प्लीज 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 x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, ABSFCISSA, एब्सिसा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, पर कौन फर्क पड़ता है, स्पेलिंग याद रख लो, ABSCISSA, एब्सिसा, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट का एक अलग नाम है जिसको बोलते हैं सिंपली ORDINATE, ऑर्डिनेट। प्लीज इसको याद रखिएगा हमेशा, और कुछ याद मत रखो, पर ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। प्लीज याद रखिएगा इसे, ORDINATE। y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको एब्सिसा बोलते हैं। एंड जब हम लोग पोजीशन लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या है? अगर आप इस पॉइंट को x एक्सिस पर लाके बैठा दो चुपचाप, तो इसका क्या वैल्यू ऑफ x है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। एंड अगर इस पॉइंट को आप y पे ले जाओ उसको बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और या फिर जैसे बोलना बोला आप, ठीक है। समझ में आया? ओके, ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, हम इसको मिटाते हैं अब, ये सब मिटाते हैं हम, ये सब मिटाओ, अब इसको झंझट यहां से हटाओ। अब हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करेंगे इस को बनाने के लिए, ठीक है। सारा हो गया। O ओरिजिन है, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखना। हाँ चलो, बहुत हो गया, अभी और गंदा नहीं करते लो, शुरू करते लो। ओके, अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना आपको ठीक से? हाँ, एकदम मक्खन की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक पॉइंट है, मान लो B। आप बताइए B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? B पॉइंट कोऑर्डिनेट अरे यार कोऑर्डिनेट पहले भी करके लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ B
क्या होगा? देखो कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखा है, मुझे पहले पॉइंट बी फिर x कॉमा वाई लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू बी का x कोऑर्डिनेट एंड बी का y कोऑर्डिनेट। बी का x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? आप इस पॉइंट को यहां से एक नॉर्मल लाइन बनाओ नीचे, कहां पे हिट कर रहा है एक्स एक्सिस को? आप सीधा यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ ना और चेक करो कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 4 पे, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। सिमिलरली आप यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ वाई एक्सिस पे, कहां पे कट कर रहा है? 2 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट है 2। बस हो गया, हो गया, हाँ हो गया। देखिए हम लोग को समझने में 50 मिनट लगा, पर न्यूमेरिकल्स करने में 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। समझना जरूरी है प्लीज। देखो अगर देखो सिंपल सा क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोला है, क्या होगा? सी मान लीजिए यहां पर कहीं है, ठीक है? आप क्या करो, ये पॉइंट सी है, आप क्या करो, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाओ एक्स एक्सिस पर, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन, ठीक है? कहां पे कट कर रहा है? एक्स को 3 पे, एक्स का वैल्यू 3 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू 3 है। एंड सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ वाई एक्सिस पे, कहां पे कट कर रहा है? अराउंड 2 पे कट कर रहा है, पर सिंस ये नीचे है ना तो -2, ठीक है? ओके अब क्या करें, यहाँ पे लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, इसको डी नाम देते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये डी है, तो डी के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि जल्दी हो जाएगा। आप यहां से एक सोचो, अज्यूम करो नीचे की लाइन बनाओ, कहां पे कट कर रहा है? -2 पे कट करेगा। एक्स का वैल्यू हो गया -2, वाई को कहां पे कट करेगा? ऐसे करने से अगर वाई को 3 पे, -2, 3 हो गया आंसर। चलो एक और ई का कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। ई का, ई को हम यहां पकड़ लेते हैं, ई को हम यहां पे कहीं ले लेते हैं, ठीक है? इसका पॉइंट ई को यहां पे कहीं ले लेते हैं हम, ठीक है? ये मेरा ई पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है आपको। तो क्या करोगे? सिंपली पहले यहां से एक्स एक्सिस पे एक लाइन बना, ओह -4 पे कट किया तो -4 है एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाओ, -4 है, ओ -4 तो -4 ले लो, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट भी -4 है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है? ओके समझ में आया? चलो एक और लेते हैं एग्जांपल, यहां लेते हैं, यहां से आप क्या इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं एफ, ठीक है? इसका क्या होगा? यहां से पॉइंट बनाओ, एक्स एक्सिस, ओह 5 पे कट किया, एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना होगा? 5। और यहां से वाई एक्सिस पे लाइन बना, ओह -4 पे कट किया तो -4, ये हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? कि अगर एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ पे मुझे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है और उसका पॉइंट्स मुझे बताना है, आसान है, तो कुछ बड़ा बात नहीं है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हम लोग समझ गए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। आप उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक लाइन बनाओ, जहां पे कट करेगा वो होगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एंड एक उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे एक लाइन बनाओ, जहां पे वो कट करेगा वाई एक्सिस को, वो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? ठीक है, ओके, अच्छा, इससे हो गया वो सब चीज। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द coordinate of origin? What is the coordinate of origin? origin का कोऑर्डिनेट क्या है? ये origin है, तो origin का कोऑर्डिनेट क्या है? बता पाओगे? ये ऑलरेडी x एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड ये ऑलरेडी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका origin का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ।
ये इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0 है। अगर हम ये नंबर लाइन कंसिडर करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ये वर्टिकल x एक्स हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पर नंबर लाइन कंसिडर करें तो ये है x का वैल्यू 0 है। एंड अगर ये वाला नंबर लाइन कंसिडर करें हम, तो इसके लिए भी ये पॉइंट के लिए, ये नंबर लाइन के लिए y का वैल्यू 0 है। मतलब इस केस में प्लीज याद रखिएगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ये O है, ये O है, एंड ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर लाइन है, जो O है, ओरिजिन है, वहां पर x का वैल्यू भी 0 होता है एंड सिमिलरली y का वैल्यू भी 0 होता है। इसीलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है। समझ में आया कुछ? ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, और एक और दो क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A on x axis, number B on y axis। इसका आंसर देना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? What is the coordinate of a point on x axis and y axis? चलिए पहले x axis का बात करते हैं हम। ये x axis है, ठीक है, आपका मर्जी है। दिख रहा है ना भाई साफ साफ? हाँ दिख रहा है। देखो ये एक x एक्सिस है, यही लाइन तो मेरा x एक्सिस है, यही तो x एक्सिस है ना। अब इस x एक्सिस पे आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। चलो ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है? ये कोई भी एक पॉइंट है ऑन द x एक्सिस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये पॉइंट x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 8 पे, x कोऑर्डिनेट 8 हो गया। एंड ये पॉइंट y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है। आप इस पॉइंट से y एक्सिस के तरफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, कहां पे कट टच कर रहा है? 0 पे, तो y 0, 8, 0। सिमिलरली नोटिस करो ना, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, टच कर रहा है? 6 पर। x कोऑर्डिनेट 6 हो गया। एंड अगर मुझे y कोऑर्डिनेट जानना है तो मुझे इस पॉइंट से y की तरफ एक सीधा लाइन खींचना पड़ेगा। कहां पे कट कर? 0 पे, तो y कोऑर्डिनेट 0 हुआ। इधर ले लो एक, ये पॉइंट कंसीडर करते हैं हम। ये पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये x एक्सिस को पॉइंट 7 पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -7। और y कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आप यहां से एक लाइन बना दो। कितना है? 0 पे, 0 पे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? खुद इसको नोटिस करो। x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। कितना है? 7 है, इसे 7। x कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। कितना है? -7। ठीक है, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। ओ ये लिखा होता है यहाँ पर। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। पर ये तो x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, थोड़ा सा भी ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 0। इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a कॉमा या फिर x कॉमा 0, x कॉमा 0।
x कैन टेक एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर ले सकता है इसमें से, ठीक है। एंड सिमिलरली सोचो, अगर कोई भी पॉइंट है यहां पर y एक्सिस पे, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। पर देखो ये तो पॉइंट खुद ही y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट तो खुद ही y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना लेफ्ट गया ना राइट गया, तो हल्का सा तो शिफ्ट भी नहीं हुआ y एक्सिस से, तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं होगा। तो फॉर एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, फॉर एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है, whereas y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। कुछ डिस्टेंस है तो हमेशा कुछ वैल्यू रहेगा ही, where y can take any real number। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, पर सिंस वो पॉइंट x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो क्या कुछ नहीं, खत्म, तय छोड़ दो, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 है। नाउ फॉर एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, पर सिंस ये पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो क्या इसका कुछ डिस्टेंस हुआ? नहीं हुआ। समझ में आया? इसीलिए x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर कि फॉर एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x, 0, y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। फॉर एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, इतना क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो जो आज बहुत लेंथी हो गया, आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं खुद को, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और एक एपिसोड में इसका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर चलिए आज का एपिसोड हम लोग समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।